नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिया विपुल भट्टर आज आप लोगों के साथ सियाटिका, जिसे हम आयुर्वेद में गृध्रसी भी कहते हैं, इस बीमारी के बारे में बात करने आई हूँ। काफ़ी लोगों को हमने बोलते हुए सुना है कि मुझे सियाटिका की तकलीफ़ है, सियाटिका का दर्द है। उन लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि उन्हें सियाटिका की तकलीफ़ है, तो वो लोग बस कुछ थोड़ा बहुत पेन किलर लेकर अपना दर्द टेम्परेरी कम कर लेते हैं और फिर से कुछ दिनों बाद उन्हें तकलीफ़ शुरू होती है। तो अगर हम लोगों को सियाटिका को जड़ से मिटाना है तो हमें उस किस कारण से वो होता है, उसमें क्या तकलीफ़ होती है, क्या खाना पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कौन सी दवाई लेना चाहिए और कौन सा पंचकर्म करना चाहिए, इसकी हमें पूरी जानकारी होगी, तभी हम सियाटिका से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये सियाटिका। सियाटिका ये बीमारी में हमारे बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है, सियाटिका नर्व, जो कि रीढ़ की हड्डी के नीचे से शुरू होकर पीछे से होते हुए यानी थाइज मसल्स के पीछे से होते हुए नी जॉइंट और नीचे काफ मसल्स से होते हुए उंगलियों तक जाती है। ये सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है। जब इस नर्व में किसी कारणवश दबाव आ जाता है तो पेशेंट को दर्द शुरू होता है और उसे सियाटिका की तकलीफ शुरू हो जाती है। तो अब ये दबाव किस कारण से आता है? जब कभी पेशेंट को स्लिप डिस्क की तकलीफ़ हो या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण एंड ओल्ड एज के कारण, और जब बॉडी में वात का प्रकोप हो, उस कारण से ये सियाटिका की तकलीफ होती है। इस तकलीफ में पेशेंट के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक ही पैर में, कोई ना कोई एक पैर में दर्द होता है। उन्हें चुभने जैसी फीलिंग होती है। पैरों में मूंगी आती है, नमनेस होता है। पेशेंट का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है और कभी कभी मूवमेंट पेशेंट कर भी नहीं पाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में पेशेंट की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। पेशेंट जब चलता है तो उनका जो अच्छा पैर है उस पर वो जोर देकर चलता है। तो वो सियाटिका का पेशेंट जब ओपीडी में आता है तो कभी कभी हम लोग उनकी चाल पर से ही गेस कर लेते हैं कि भाई ये पेशेंट को सियाटिका की तकलीफ है। हमने देख लिया उसके रीजंस, उसके सिम्टम्स। अब हमें देखना है कि पेशेंट को क्या खान पान रखना चाहिए। वातवर्धक जो भी चीज़ें हैं, जैसे बासी भोजन हो गया, चना मूड, बरबटी, बेसन, ये जो भी वातवर्धक चीज़ें हैं उसे हमें नहीं खाना है। और जो स्प्राउट्स है उन्हें हमें थोड़ा लिमिट में ही खाना है। ज़्यादा खाने से वात का प्रकोप होकर सियाटिका की तकलीफ बढ़ सकती है। साथ ही साथ पेशेंट जब चेयर पर बैठते हैं तो कमर में कोई तकिए का या फिर आजकल बहुत सी चीज़ें आती है सपोर्ट करने लायक, उनको यूज़ करके ही ज़्यादा देर तक हमें बैठना है। साथ में जब हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो पेशेंट को ये बेल्ट यूज़ कर पेशेंट को ट्रैवल करना चाहिए, ताकि जब स्पीड ब्रेकर आए, झटके आए तो उन्हें दर्द ना हो। पहले ऐसा माना जाता था कि एक उम्र के बाद कमर झुक जाती है, तकलीफ होती है, लेकिन आजकल ज़्यादा सिटिंग के कारण, वर्क फ्रॉम होम के कारण, आड़े ताड़ी पोस्चर में बैठकर पेशेंट जब वर्क फ्रॉम होम करता है तो उन्हें कमर की तकलीफ शुरू होती है और सियाटिका की भी तकलीफ शुरू हो जाती है। तो अब ये पहले जैसा नहीं रहा कि एक उम्र के बाद ही आपको कोई डिजीज़ होगा। अब कम उम्र में भी 30 साल के बच्चों में भी सियाटिका की तकलीफ हम लोगों ने पाई है। अब हम देखेंगे इसमें ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए। पेन किलर ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, तो हमें त्रिफला गुग्गुल, वात विध्वंस, समीर पन्नग, देन भल्ला तकासो, भल्ला तक परपटी, ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाई आती है। लेकिन ये सिर्फ हमें बाजार से खरीद कर लाकर नहीं लेना है, हमें किसी तज्ञ आयुर्वेदिक वैद्य से परामर्श कर ही हमें इसे लेना है, ताकि वो हमारे प्रकृति के हिसाब से हमें बता सके कि कौन सी दवा हमें सूट करेगी। जैसे कि भल्ला तक ये काफ़ी गर्म होता है, तो पित्त प्रकृति के रुग्णों को हम लोग वो प्रिफर नहीं करेंगे, हम उनमें दूसरे द्रव्य देंगे। ठीक है। इसके बाद पेशेंट में हम पंचकर्म भी अप्लाई करेंगे। जैसे क्या, स्नेहन, मसाज करना। इस केस में हम विषगर्भ तेल से पेशेंट का मसाज करते हैं और उन्हें स्वेदन यानी स्टीम देते वक्त निर्गुंडी, दशमूल, ऐसे वात कम करने वाली दवाइयों का हम उन्हें स्वेदन देते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को काफ़ी कमर दर्द होता है तो हम उन्हें कटिबस्ती देंगे। तो अगेन, कौन से द्रव्य यूज़ करना है, कौन सा तेल यूज़ करना है,
ये सब तज्ञ आयुर्वेदिक वैद्य के अंडर ही पंचकर्म करवाए। अगर आप लोगों को ये मेरा सियाटिका का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।